हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चलो हम बहुत ही अच्छा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, थोड़ा मैजिकल क्वेश्चंस है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाइन्थ में तुमने कितना अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाई किया, खास करके ज्योमेट्री। यह एक तरह का ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ बेस्ड के लॉजिक पर पूरा बेस्ड है क्वेश्चन। तो थोड़ा पहले पॉज करके तुम प्रयास करो कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। ये व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो दो मिरर है, एक M1 और M2 है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड मिरर। तो कहता है दो मिरर इस तरीके से रखे हुए हैं, देखो एक रेज ऐसे आई, रेज आकर के यहाँ से टकरा करके फिर ऐसे करके चली गई है सेकंड वाले मिरर से। तो ये बोलता है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाली, इसका वैल्यू एक पॉज करके थोड़ा नोट कर निकालने का प्रयास करो। चलो फिर हम बताते हैं। देखो एक्चुअली में क्या है, एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। देखो ऐसे करके कोई प्लेन मिरर है बिल्कुल है, प्लेन मिरर है। ऐसे करके कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आती है ऐसा चला जाती है रिफ्लेक्शन। बीच में एक नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ठीक। या ऐसा समझो थोड़ा, ये ऐसे प्लेन मिरर है बिल्कुल है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, कर दिया सर। नॉर्मल से गौर करो, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया ना। तो ये चीज़ बताओ, ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ, ये क्या है, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लॉ, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ाया, उसको जरूर देखना। हो सकता है थोड़ा शुरुआत है तो उतनी थोड़ा हेजिटेशन था उसमें, तो लेकिन मैं उसके अंदर में बहुत अच्छे से डेप्थ में बताया हूँ, ठीक है ना। मतलब इतने अच्छे से उस वीडियो में मैंने पढ़ाया। सबसे पहले तो व्हाट इज़ लाइट, वो भी इंटरेस्टिंग है। लास्ट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। तो अब देखो ये 90 डिग्री है, टोटल का टोटल क्या है, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसको विजुअलाइज करना है, ये पूरे के पूरे कितने होते हैं, 90 डिग्री। अगर ये मुझे पता है तो ये पता चल जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसी से कोई ऐसे रेज आती है, ऐसे चली आती है ऐसा, और ऐसे करके निकल जाती है। ये बना एंगल ऑफ आई और ये बना एंगल ऑफ आर। चूंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने विजुअलाइज किया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये एक मिरर है बिल्कुल है, इसी तरीके का मिरर है ना, प्लेन मिरर है। ये एंगल ऑफ आई है, क्या है ये है एंगल ऑफ आई। और ये क्या हो गया, देखो ये एंगल ऑफ आई है और ये एंगल ऑफ आर है, ये एंगल ऑफ आर है। ये क्या है, एंगल ऑफ आर। ये अगर 60 है, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल आर, तो ये भी एंगल ऑफ 60 होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताओ, देखो ये जो ट्रायंगल है, अब ये 60 है, तो तुम विजुअलाइज करो। देखो ये वाला पूरे के पूरे ये कितना है, ये 90 है, बिल्कुल ये 90 है। अब तुम गौर से देखो, ये जो है ना, ये ऐसा, ये प्लेन को, ये जो है ना, ये मिरर ऐसा है, ये मिरर ऐसा है मिरर ऐसा। देखो ये नॉर्मल है बिल्कुल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो देखा जाए तो ये 90 है और ये भी 90 है। देखो यहाँ ये 90 और ये 90, देख रहे हो, ये 90, तो ये 90 है। और गौर से देखो, ये अगर 60 है और तो ये भी 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 होगा कि नहीं। फिर से देखो, ये 60 है तो ये भी 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस। और चूंकि ये टोटल जो है 90 होगा, ये टोटल जो होगा 90 होगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30, ये 30 डिग्री हो गया। नहीं, ये अगर 60 है तो ये 30 हो गया। अब देखो ये ट्रायंगल कितने का है, टोटल 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में ये तो है 90 डिग्री है, ये तो पहले से दिया हुआ ऐसा रखा हुआ, ये 90 डिग्री है, ये तो 90 है, राइट एंगल है। ये 90 और 30 कितना हो गया, 120, तो ये कितना होगा, 120 प्लस ये 60 हो जाएगा, होगा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 है, 30, 120 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 60 डिग्री। अब देखो ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो ये फिर ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ऐसा है, ये प्लेन मिरर है बिल्कुल है। देखो ये नॉर्मल है N2, ये नॉर्मल N2 है। देखो गौर से,
ये अगर ऐसा गया, ये ऐसे आया, हमको इस एंगल का वैल्यू निकालना। लेकिन देखो ये 60 है, ये दिया गया है 60 है। तुम ही बताओ, ये तो पूरे 90 होते हैं ना भाई, ये तो देखो ना पूरा 90 है ये, मतलब ये पूरे 90 होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। मतलब ये एंगल हो गया हमारा 30। क्लियर? 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 30। ये अगर 30 हो गया तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। अगर ये 30 हो गया तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया 30 डिग्री। मतलब ये एंगल हो गया, इसके अंदर का एंगल हो गया ये 30 डिग्री। कोई दिक्कत? 100%। तो एंगल हो गया, एंगल ऑफ, ऐसा लिखो, एंगल ऑफ आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है ना, फॉर सेकेंड मिरर, तो इसको पॉज करके फिर से एक दो बार सॉल्व करना। देखो इसमें पूरा ज्योमेट्री भी है, नहीं अपने मन से भी ज्योमेट्री लगा सकते हो। जैसे ये था, ये 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल देखो ना, ये अगर 60 आ गया तो ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ये 60 होगा। ये 30 है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये है, जैसे 30 हो गया तो ये, सॉरी, तो ये 30 है, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, तो ये 30 आई बराबर आर, तो ये इंसिडेंस अगर एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने तो थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर दिया कि डायग्राम ड्रॉ कर दिया। एग्जाम में तुमको ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व करना है एग्जाम में। क्वेश्चन तो यही रहेगा, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड मिरर, इस तरीके के दिए रहेंगे। जैसे ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, नहीं ऐसा दिया रहेगा। ये मान लिया सपोज दैट मिरर नंबर 1 है, ठीक, ये मिरर नंबर 1 और ये मिरर नंबर 2, ऐसा दिया रहेगा। देखो ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ऐसा दिया रहेगा। ये दे दिया और ये दे देगा सपोज दैट ऐसा 60 डिग्री, ऐसा दे देगा और कहेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड मिरर। मैंने तो तुमको पूरा डायग्राम दे दिया था, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसके लिए भी तैयार रहना, ठीक है। चलो फिर से पॉज करके इसको एक दो बार प्रयास कर लेना। हाँ, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 60 डिग्री के बदला में कभी 45 भी दे देगा, कभी 30 भी दे देगा, लेकिन निकालने का तरीका यही है, ठीक है। जैसे ये है, फिर हमने क्या करेंगे, ऐसा सीधे ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे, फिर हमने ऐसा कर देंगे, फिर इसके बीच से ऐसे ऐसे नॉर्मल ले लेंगे, ये N1 ले लेंगे, ये N2 हो जाएगा, फिर हम ऐसे कर देंगे, फिर इस तरीके से अपना सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसको अच्छे से नोट्स कर लो बढ़िया से, और कुछ भी ऐसा लगे तो कमेंट्स में जाकर के जरूर कमेंट्स करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।